नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे केस में जिसने सिर्फ मेरठ शहर को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है प्यार, विश्वास और परिवार के नाम पर बुने गए एक ऐसे झूठ की जिसकी परतें खुलती गईं तो सामने इंसानी रूप में घूम रहे शैतान नज़र आए। यह केस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कभी कभी जो सामने नज़र आ रहा होता है वह सिर्फ एक धोखा होता है। कभी कभी हंसी के पर्दे के पीछे एक खौफनाक साजिश छुपी होती है। तो चलिए दोस्तों, इस हैवानियत की दास्तां को विस्तार से समझते हैं। 11 मार्च 2025 की बात है। एक वीडियो क्लिप में एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड का जन्मदिन मना रही है, केक काट रही है, खुशियां मनाई जा रही हैं। फिर अगला दृश्य 14 मार्च 2025, होली के रंगों में सराबोर वही कपल दिन भर मस्ती करता दिखता है और रात होते होते वे हिमाचल के एक क्लब में नशे की हालत में पार्टी करते नजर आते हैं। दिखने में यह वीडियो किसी आम प्यार में डूबे, दुनिया की फिक्र किए बगैर ज़िंदगी जी रहे जोड़े की लगती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यही वीडियोस जीता जागता सबूत हैं कि इंसानी रूप में शैतान कैसे हो सकते हैं, तो शायद ही कोई अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि यह अय्याशी एक ऐसे खौफनाक खेल को अंजाम देने के बाद की थी जिसने इंसानियत और हैवानियत के बीच की लकीर को ही मिटा दिया। इस पूरी साजिश को समझने के लिए हमें होली से ठीक 14 दिन पहले 24 फरवरी 2025 को लौटना होगा मेरठ शहर। लंदन में 2 साल तक एक बेकरी में काम करके अपने परिवार के लिए बेहतर ज़िंदगी बनाने की कोशिश कर रहा सौरभ राजपूत अपनी पत्नी मुस्कान और 6 साल की बेटी पीहू से मिलने वापस आया है। 28 फरवरी को पीहू के जन्मदिन की वीडियो क्लिप में सौरभ और मुस्कान एक परफेक्ट फैमिली की तरह खुश नज़र आते हैं। लेकिन हैरान कर देने वाला सच यह है कि जन्मदिन वाली वीडियो में दिख रही मुस्कान वही लड़की है जो कुछ ही दिनों बाद शुरुआत में दिखाई गई वीडियो क्लिप्स में किसी और मर्द यानी साहिल शुक्ला के साथ हिमाचल में अय्याशी करती नजर आई थी। एक बच्ची की मां और किसी की पत्नी का इस तरह किसी और के साथ देखना अगर आपको गुस्सा दिला रहा है तो यकीन मानिए यह किस्सा अभी आपकी सोच से कहीं आगे जाने वाला है। सौरभ और मुस्कान की कहानी 2016 में शुरू हुई। मुस्कान के नाना ज्योतिष थे जहां सौरभ का आना जाना था। यहीं दोनों की मुलाकात हुई और प्यार हो गया। घर वालों के विरोध के बावजूद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद मुस्कान को वक्त देने के चक्कर में सौरभ ने अपनी मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ दी। पहले साल वे सौरभ के पेरेंट्स के साथ रहे, लेकिन मुस्कान की रोज़ की लड़ाई झगड़ों से तंग आकर सौरभ को उसके साथ अलग रहने पर मजबूर होना पड़ा। 2019 में उनकी बेटी पीहू का जन्म हुआ। इसी साल मुस्कान की मुलाकात अपने पुराने क्लासमेट साहिल शुक्ला से हुई, जो एक स्कूल रियूनियन ग्रुप के ज़रिए दोबारा जुड़े थे। यह दोस्ती जल्द ही एक अफेयर और फिर ड्रग्स की लत में तब्दील हो गई। एक पत्नी और मां होने के बावजूद मुस्कान ने सारी हदें पार कर दीं और साहिल को अपने घर बुलाने लगी। पड़ोसियों और मकान मालिक ने यह सब देखा और आखिरकार सौरभ को इस बारे में बता दिया। जब सौरभ ने मुस्कान के फ़ोन में साहिल के साथ हुई चैट देखी तो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। रोज़ के झगड़ों और मुस्कान के बदतमीज़ रवैये से तंग आकर 2021 में सौरभ ने डिवोर्स तक फाइल कर दिया। लेकिन मुस्कान के पेरेंट्स के समझाने और सबसे बढ़कर अपनी बेटी पीहू के भविष्य की फिक्र के चलते सौरभ ने एक बार फिर इस रिश्ते को मौका देने का फैसला किया। शायद वह सोचता था कि वक्त सब ठीक कर देगा, लेकिन वह वक्त उसकी मौत की तारीख गिन रहा था। फरवरी 2023 में सौरभ नौकरी के सिलसिले में लंदन चला गया। उसके जाते ही मुस्कान को पूरी आज़ादी मिल गई। वह फिर से साहिल के साथ ड्रग्स और अफेयर में डूब गई। जब भी सौरभ वीडियो कॉल पर इस बारे में पूछता, मुस्कान उल्टा उसे ही डांट देती। नवंबर 2024 में जब सौरभ ने उसे बताया कि वह फरवरी 2025 में वापस आ रहा है, तो मुस्कान के लिए यह खबर एक सदमे से कम नहीं थी। उसे लगा कि उसकी आज़ादी छिन जाएगी और तभी उसने वह सबसे घिनौना फैसला लिया जो एक इंसान ले सकता है। उसने अपने पति, अपनी बेटी के पिता सौरभ की हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी। मुस्कान ने साहिल को भी इस प्लान में शामिल किया। उसने डिप्रेशन का बहाना बनाकर डॉक्टर से स्लीपिंग पिल्स लीं और फिर इंटरनेट से और पिल्स के नाम ढूंढकर खुद से प्रिस्क्रिप्शन लिखवाकर ज़्यादा मात्रा में गोलियां खरीद लीं। उसने चिकन काटने के बहाने 2 तेज़ धार वाले चाकू, एक उस्तरा और पॉलीथीन बैग्स भी खरीदे। साजिश पूरी तरह से तैयार थी। 24 फरवरी को सौरभ के वापस आने पर मुस्कान ने उसके ड्रिंक में स्लीपिंग पिल्स मिलाने की कोशिश की, लेकिन सौरभ ने वह ड्रिंक नहीं पिया। पहली कोशिश नाकाम रही। फिर 3 मार्च का दिन चुना गया, क्योंकि उस दिन पीहू के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे और मुस्कान उसे नानी के घर छोड़कर आ सकती थी। रात में सौरभ जब अपने माता पिता के घर से खाना लेकर आया तो मुस्कान ने उसकी पसंदीदा कोफ्ते की सब्ज़ी में स्लीपिंग पिल्स का मिश्रण मिला दिया। खाना खाते ही सौरभ बेहोश हो गया।
इसके बाद मुस्कान ने साहिल को बुलाया। साहिल के आते ही मुस्कान ने चाकू निकाला, लेकिन साहिल ने चाकू वापस करते हुए कहा, पहला वार तुम इसके दिल में कर, इसका वध करोगी। यहाँ वध शब्द का इस्तेमाल बेहद सोचा समझा और रहस्यमय था। दोनों ने मिलकर बेहोश सौरभ के सीने में 3 बार चाकू घोंपा। दर्द से सौरभ की आंख खुल गई, लेकिन बेहोशी की हालत में वह कुछ नहीं कर सकता था। फिर साहिल ने सौरभ की लाश को बाथरूम में घसीटा, उसका सर धड़ से अलग किया और दोनों हाथों की कलाइयाँ काट दीं। सर और कलाइयों को एक पॉली बैग में भरकर साहिल अपने घर ले गया, जबकि धड़ को बेड के नीचे छुपा दिया गया। मुस्कान उसी बेड पर रात भर सोई। सबसे डरावना मोड़ अब आया। साहिल के कमरे में एक शैतान की तस्वीर लगी थी, जिस पर उल्टा पेंटाग्राम और नंबर ऑफ द बीस्ट लिखा था। रात के 3 बजे, जिसे डेविल्स आवर कहा जाता है, साहिल ने सौरभ के कटे सर को शैतान को चढ़ावे के तौर पर पेश किया। ऐसा माना जाता है कि हथेली की रेखाओं में किस्मत बसती है, इसलिए शायद कलाइयों को भी इसी रीति से इस्तेमाल किया गया। अगली सुबह मुस्कान ने एक नीला ड्रम खरीदा और सीमेंट लाई। दोनों ने ड्रम में सीमेंट का घोल बनाया और सौरभ के सभी अंगों को उसमें डालकर बंद कर दिया। फिर 10 किलो ब्लीच से पूरे घर की सफाई कर डाली ताकि कोई सबूत न बचे। उसी शाम 4 मार्च को सौरभ के ही पैसों से मुस्कान और साहिल ने शिमला मनाली की टिकट बुक कर ली और घूमने निकल पड़े। अगले 10 दिनों तक मुस्कान ने सौरभ के फ़ोन से उसकी फैमिली को फ़ोटोज़ और मैसेज भेजे। उसने सौरभ के साथ कश्मीर की पुरानी फ़ोटो शेयर करके सबको यह भ्रम दिया कि दोनों साथ में हिमाचल घूम रहे हैं। 11 मार्च को साहिल का जन्मदिन मनाया। 14 मार्च को होली खेली, कसौल में पार्टियां की। एक पति की क्रूर हत्या के बाद मुस्कान को ज़रा सा भी दुख या पछतावा नहीं था। 17 मार्च को पैसे ख़त्म होने पर दोनों मेरठ लौटे। उनका प्लान ड्रम को कहीं दफनाने का था, लेकिन 18 मार्च को मकान मालिक के कहने पर घर खाली करते समय मुस्कान ने 2 मज़दूरों से वह भारी ड्रम उठवाने की कोशिश की। ड्रम का ढक्कन अचानक खुल गया और उसमें से आती तेज़ बदबू से मज़दूर भाग खड़े हुए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने ड्रम को पोस्टमार्टम हाउस ले जाकर कटवाया तो अंदर सीमेंट में जमी सौरभ की कटी हुई लाश मिली। मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पता चला कि मुस्कान ने साहिल को पूरी तरह कंट्रोल किया हुआ था। हैरान कर देने वाला खुलासा यह हुआ कि मुस्कान ने खुद को साहिल की मृत मां के रूप में प्रस्तुत करते हुए एक अलग नंबर से साहिल को 136 से ज़्यादा मैसेज भेजे थे। इन मैसेजों में अमान ने साहिल को मुस्कान की हर बात मानने, उसका ख्याल रखने और यहाँ तक कि सौरभ का वध करने के लिए कहा था। मुस्कान ने इस तरह साहिल के दिमाग में यह बैठा दिया था कि सौरभ का वध एक तरह का न्याय है। मुस्कान का कहना था कि उसे सिर्फ साहिल की कंपनी पसंद थी, शादी नहीं करनी थी। अगर कोई दूसरा आदमी आता तो वह साहिल को भी ऐसे ही ख़त्म कर देती। यह केस सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं है, यह विश्वासघात, हेरा फेरी और अमानवीय क्रूरता की पराकाष्ठा है। एक माँ ने अपनी ही बेटी का भविष्य बर्बाद कर दिया। एक पत्नी ने अपने पति की इतनी बर्बर तरीके से हत्या की कि शब्द भी शर्मा जाएं। साहिल ने नशे और अंधविश्वास के चलते खुद को एक ऐसी सन की साजिश का हिस्सा बना लिया। फिलहाल मुस्कान और साहिल पर भारतीय दंड संहिता BNS की धारा 103 हत्या, 105 साजिश, 238A निर्ममतापूर्ण हत्या और 61 के तहत मुकदमा चल रहा है। पूरा देश चाहता है कि इन हैवानों को सख्त से सख्त सज़ा मिले, लेकिन कानून के पेंच और सबूतों की बारीकियां अक्सर ऐसे मामलों में चुनौती पैदा करती हैं। क्या इस केस में न्याय हो पाएगा, यह वक्त ही बताएगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि दिखावे पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। प्यार और रिश्तों की नींव में अगर छल कपट है तो वह महल कभी भी ढह सकता है। सौरभ ने अपने परिवार के लिए जो सपने देखे थे वो एक धोखेबाज औरत और एक सन की आदमी की हवस का शिकार हो गए। उम्मीद है कि सौरभ की आत्मा को शांति मिले और उसकी छोटी सी बेटी पीहू को ज़िंदगी में प्यार और सुरक्षा मिले। आपके विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।